दोस्तों, ये जो टोटल सीज फायर हुआ ना, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के 3-4 दिन के अंदर अंदर सीज फायर हुआ। तो प्रधानमंत्री जी ने तो साफ बोल दिया है कि ये टेम्पररी है, ये परमानेंट सीज फायर नहीं, और हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान को वॉच कर रहे हैं, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस तैयार हैं। पाकिस्तान बदमाशी करता है तो ठोक देंगे अंदर जाके। अच्छा, ये मामला क्लियर है। अभी भी लोग ये जानना चाहते हैं कि सीज फायर ये हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या थे। क्या अमेरिका का बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया और भारत वो प्रेशर नहीं ले पाया, या कुछ और हो गया? तो 2-3 थ्योरीज हैं, और आज मैं वो 2-3 थ्योरीज आपके साथ दोस्तों शेयर करूंगा। ये थ्योरीज हैं, लेकिन समझने वाली बात है, क्योंकि पक्के तौर पे तो तभी होगा जब भारत सरकार बोलेगी कि भाई ये हमारे कारण थे जिसकी वजह से हम लोगों ने सीज फायर एक्सेप्ट करा, और हमने बोला कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो हम सीज फायर कर देते हैं। एक तो थ्योरी है किराना हिल्स में न्यूक्लियर स्पिलेज की। तो लोग कह रहे हैं साहब जहाज आया, और इजिप्ट से जहाज आया, और अमेरिका से जहाज आया, और ये फलाना ढिमका, कई सारी थ्योरीज हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने बोला है कि हमने किराना हिल्स को नहीं मारा। अच्छा, इसके पीछे भी कई सारी बातें हैं कि 1 जनवरी को हर साल इंडिया और पाकिस्तान आपस में लिस्ट शेयर करते हैं। दे शेयर लिस्ट्स कि साहब यहां पे हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं। कारण सिर्फ यह है कि कोई गलती से ना मार दे, क्योंकि अगर न्यूक्लियर एसेट्स पे आपने अटैक करा तो उसका फॉल आउट बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है आम सिविल पॉपुलेशन के लिए। इट्स टू डेंजरस। लोगों की जान चली जाती है, पूरा का पूरा इलाका बर्बाद हो जाता है, वेस्टलैंड हो जाता है पुश्तों दर पुश्तों के लिए। सो इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। इसलिए हम लोग एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक नहीं करते। अब आप बोलेंगे कि अगर ऐसी बात है तो फिर भारत ने अटैक क्यों किया? अच्छा, इसमें भी 2 राय हैं दोस्तों। पहली राय तो यह है कि जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत ने ठोक दिया। एक एक्सपर्ट ऑस्ट्रिया से हैं, तो कोई फिर जर्मनी से है, तो कोई स्विट्जरलैंड से है। सबकी अपनी मुख्तलिफ राय है। सब ये कह रहे हैं कि भारत ने मिसाइल मार दी, भारत ने मिसाइल मार दी। यहां पे इनके परमाणु हथियार, इनके वॉरहेड्स रखे हुए थे किराना हिल्स के अंदर, और उसमें भारत ने ठोक दिया। ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन हमें उस चीज पे जाना है जो हमारी फौज कह रही है। फौज कह रही है साहब हमने कुछ नहीं करा ऐसा। क्या हुआ फिर? या तो हो सकता है कि उसके दरवाजे के सामने जो किराने हिल्स के जो उनका हैंगर था या स्टोरेज फैसिलिटी थी, वहां पे क्या कोई ऐसी मिसाइल मारी है जिससे पाकिस्तान को यह मैसेज मिल जाए, जिससे पाकिस्तान को यह साफ मैसेज मिल जाए कि भारत को पता है कि यहां पे तुमने न्यूक्लियर हथियार रखे हैं और जब मन चाहे हम इनको ठोक सकते हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ है? मे बी नॉट। कम से कम मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, ये जो पूरा न्यूक्लियर वाला मामला है, इसको जरा कोने में रखते हैं, क्योंकि जब तक सेना नहीं बोलेगी हम देखिए, एक होता है कंजेक्चर कि यार ऐसा हुआ होगा, हो सकता है ऐसा, तो हुआ होगा में तो कई सारी चीजें हो सकती हैं। बट मेरा यह कहना कि नहीं भारत ने जानबूझ के मिसाइल मारी थी, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। मुझे नहीं लगता कि यह सच है। तो हमें इस चैप्टर पे बात जितना कम करें, क्योंकि फिर ये र्यूमर मॉन्गरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम अलग कर देते हैं। अब जो मुझे चीज एक्चुअल में सच लगती है कि क्या हुआ होगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए साहब, बात यह है कि अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है, टैरिफ वॉर शुरू हो जाता है, राइट? और एप्पल की कंपनी ये अनाउंस कर देती है कि 2 साल के अंदर पूरी की पूरी एप्पल फोन्स की, अब देखिए एप्पल के ईयरपॉड कहीं मैन्युफैक्चर होते हैं, एप्पल के लैपटॉप कहीं होते हैं, डेस्कटॉप कहीं होते हैं, तो अलग अलग जगह ये मुख्तलिफ जगह ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। भारत को सेंटर बनाना था एप्पल फोन मैन्युफैक्चरिंग का, और जो चाइना +1 की पॉलिसी है वो +1 इंडिया है। यानी कि अगर चाइना से जाएगा तो भारत को आएगा। मैं फैक्ट्रीज की, मैं मैन्युफैक्चरिंग की, मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। अच्छा, ट्रंप ये भी नहीं चाहता, लेकिन ये चाइना +1 पॉलिसी है, ये ट्रंप से पहले की है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रंप से पहले की है। लेकिन ट्रंप ये चाहता है कि सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका चली जाए, राइट? यहां तक आप समझ गए। अब चाइना को ये इनसिक्योरिटी है कि इंडिया इज सून बिकमिंग अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। क्या भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है? आई डोंट थिंक सो। चाइना हमसे मैन्युफैक्चरिंग में काफी आगे है, यह हमें माननी चाहिए बात। ठीक है, आज की तारीख में भी हम करीब 125 अरब डॉलर का ट्रेड करते हैं, जो कि 70-80% चाइना के फेवर में है। यानी कि चाइना हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करता है,
हम चाइना को कम करते हैं। और ये करीब 25-75% का रेशियो है, यानी कि 75% चाइना हमें भेजता है, हम करीब 25% चाइना को भेजते हैं। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, फ्यू पॉइंट्स हियर एंड देयर हो सकता है। लेकिन चाइना का हर समय मन में बात रही है कि जो समस्या कल होने वाली है उसका इंतजार मत करो, उस समस्या का समाधान आज कर दो। कैसे करेंगे भाई? सब कुछ ठीक चल रहा है, कश्मीर में 1.5-2 करोड़ सैलानी आ रहे हैं, कश्मीर स्टेबलाइज हो गया है, काफी हद तक पत्थरबाजी बंद हो गई है, सब कुछ बंद हो गया है। तो एक काम करते हैं, पाकिस्तान से बोलते हैं कि एक अटैक करो, एक खतरनाक अटैक करो, और ऐसा अटैक करो सिविलियंस पे जिससे कि दिल दहल जाए लोगों का, जिससे जो भारत की आत्मा है उसको वो झंझोड़ के रख दे कि यार ये हुआ क्या ये, राइट? अच्छा दोस्तों, जब पुलवामा का टेरर अटैक हुआ था, हमारे 40 भाई सीआरपीएफ के वो वीरगति को प्राप्त हो गए, 40। लेकिन आपने देखा कि उस वक्त गुस्सा था बहुत ज्यादा, लेकिन इतना नहीं था जितना अब। तो इसमें धर्म का फैक्टर लाया गया। आपने कभी सोचा है कि कश्मीर में कोई भी आतंकवादी संगठन हो, वो टूरिस्ट्स पर हमला नहीं करता? हां, एक आधा टूरिस्ट की डेथ हुई है, 2-4, वो अलग चीज है। जो यात्री हैं उनको रिलीजियस लेंस से देखा जाता है, जो अमरनाथ जी की यात्रा पे जा रहे हैं या कुछ और है, वैष्णो माता, वो दैट इज वन केस, ठीक है, वो भी रिलीजियस टूरिज्म ही है, आप उसको रिलीजियस टूरिज्म कह लीजिए। लेकिन जो हार्डकोर कश्मीर वैली में एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट आते हैं, जो शिकारा में बैठते हैं, जो होटलों में रहते हैं, जो वहां से ड्राई फ्रूट खरीदते हैं, जो सैफरन खरीदते हैं, जो वाजवान खाते हैं, जो पोनी राइड्स लेते हैं, जो टैक्सियां बुक करते हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज का काम चलाते हैं, है ना, इन सब पे कभी कोऑर्डिनेटेड अटैक नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी कोई टूरिस्ट मरा नहीं कश्मीर में, ये नहीं कह रहा किसी की जान नहीं ली, मैं कह रहा हूं कोऑर्डिनेटेड अटैक नहीं हुआ। तो भाई 22 अप्रैल को पाकिस्तान एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करवाता है घाटी के अंदर, और पहलगाम में धर्म पूछ के लोगों को मारा जाता है। और क्यों करा जाता है? ये धर्म पूछ के इसलिए करा जाता है कि भारत में दंगे फसाद हो, कम्युनल, यानी कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो जाए, कि हिंदू बोले अच्छा हमारे भाइयों को तुमने मारा, लो। ये चीज होती नहीं है, ये चीज नहीं होती कहीं पे भी। दंगा फसाद हिंदू मुसलमान का टचवुड पूरे भारत में नहीं हुआ, वेरी गुड। अब भारत कहता है कि भाई हमें तो जवाब देना है, जाहिर सी बात है, आप हमारे ऐसे बंदे उन पे अटैक करोगे, उनको मारोगे, तो हम तो जवाब देंगे। तो भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करता है, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पाकिस्तान के अलग अलग टेरर के अड्डों पे, जो आतंकी अड्डे हैं, उन पे अटैक करता है पाकिस्तान। ये अटैक करता है ड्रोन से, ये अटैक करता है हैमर से, ये अटैक करता है स्कैल्प से, ये अटैक करता है ब्रह्मोस से, और भारी मात्रा में पाकिस्तान में डिस्ट्रक्शन होता है, मौतें होती हैं। अच्छा, इस बार भारत से कोई प्रूफ नहीं मांगता, क्योंकि पाकिस्तानी खुद इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं। भाई, अपनी बर्बादी का जश्न मनाने वाली भी तो एक कौम होनी चाहिए दुनिया में, कि सारे के सारे लोग नॉर्मल होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो पाकिस्तानी अपनी बर्बादी का जश्न मनाते हैं, और पाकिस्तानी कहते हैं कि यार वेरी गुड, चीयर्स, हम लोग एक काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करते हैं, तो सारा का सारा प्रूफ आपको मिलता है कि हाँ ये हुआ है, ये हुआ है, XYZ जगह मुरीद के में अटैक हो गया, बहावलपुर में अटैक हो गया, यहां पे फलाना ढिमका। पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है ड्रोन भेज के। भारत फिर पाकिस्तान के एयर बेसिस पे अटैक करता है, और 8 से लेकर 11 एयर बेसिस को काफी हद तक क्षति पहुंचाता है, जिसमें प्राइम जो एयरबेस है उनका नूर खान एयरबेस है। नूर खान एयरबेस पे जब अटैक होता है और एयरबेसिस पे अटैक होता है, तो फिर पाकिस्तान को लगता है कि ये डेंजरस एस्केलेशन हो गया है। अब डेंजरस एस्केलेशन हो गया क्योंकि अगर भारत एयर बेसिस तक हमारे पहुंच सकता है, और हमारे बिल्कुल एयर डिफेंस का इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा, जबकि जब पाकिस्तान अटैक करता है तो यहां पे 100% हम एयर डिफेंस का कवर देके और पाकिस्तान के हर इनकमिंग एरियल थ्रेट को बर्बाद कर देते हैं। अब जब ये पूरा सिनेरियो वहां पे है, तो भाई करा क्या जाए? अब पाकिस्तानी जो कयादत है, पॉलिटिकल हायरार्की है, मिलिट्री हायरार्की है, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, उनकी चूड़ियां कसी जा रही हैं। अब लड़ाई दिन और रात में होती है, ऐसा तो नहीं कि रात को आप बटन बंद कर देते। लड़ाई तो जब होती है तो 24 घंटे होती है। अब अगला अटैक भारत कहां करेगा?
हमें क्या करना चाहिए? ये पाकिस्तानी लीडरशिप को ये चीज अंदर से खा रही है कि भाई फंस गए, अब तो फंस गए, अब क्या करा जाए। इसके बीच में क्या होता है कि पाकिस्तान ड्रोन भेजता रहता है, इंडिया अटैक करता रहता है, इंडिया भी ड्रोन से हमले करता है, भारत कराची पे अटैक करता है, जो कंटोनमेंट है कराची पे, वहां पे अटैक होता है। ज्यादा हो जाता है मामला। सीज फायर से 24 घंटे पहले जेडी वैंस जो है यूएस का वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, वो ये कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये दोनों लड़ रहे हैं, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लड़ो तुम लोग। ये जेडी वैंस कहता है। ये अगले 24 घंटे में ऐसा हुआ क्या कि सीज फायर हो गया? हुआ क्या कि अचानक विक्रम मिश्री साहब आए, बोला कि ठीक है सीज फायर, कहानी खत्म करो? ये हुआ क्या है दोस्तों? इसमें कई सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी वो न्यूक्लियर वाली है कि साहब ये हो गया, लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि पाकिस्तान इतना परेशान हो गया था एस्केलेशन से, और पाकिस्तान को यह पता लग गया कि भारत की जबरदस्त कॉन्वेंशनल सुपीरियरिटी है, वो भारत से जीत नहीं सकता। ये तो पाकिस्तान को डे वन पे पता होना चाहिए था, पता नहीं क्यों इतना डिले कर दिया पाकिस्तान ने। ये सिंपल सी बात समझने में कि भारत ठोक देगा तुम्हें, तुम्हारे पास कुछ ऐसा हथियार नहीं है, ऐसा मैन पावर नहीं है जिससे कि तुम बच पाओ। जब ये चीज होती है तो पाकिस्तान फिर वहीं जाता है जहां पे शहबाज शरीफ का बड़ा भाई नवाज शरीफ गया था 1999 में, यानी कि अमेरिका। वो पकड़ता था पैर, नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, बिल क्लिंटन के, उसके छोटे भाई ने पैर पकड़ा ट्रंप के। अब वो गया नहीं डायरेक्टली, लेकिन थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल बोला कि यार ये खत्म करो, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, और फिर वही गाना अपना कि हमारे पास भी न्यूक्लियर है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यहां पे ट्रंप जो है, ट्रंप परेशान है, क्योंकि ट्रंप ने तो बड़ी बड़ी फेंक रखी है दुनिया के सामने। ट्रंप ने बोला है कि जिस दिन मैं कुर्सी पर विराजमान होऊंगा, यानी कि 20 जनवरी को कुर्सी पर विराजमान होऊंगा, 21 तारीख को रशिया यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्या होती है लड़ाई खत्म? नहीं। ट्रंप ये कहता है कि मैं जैसी कुर्सी पर विराजमान होऊंगा 24-48 घंटे के अंदर हमास की और इजराइल की लड़ाई खत्म हो जाएगी। हुई नहीं। वो कहता है कि जब तक मैं कुर्सी पर बैठा, अगर तब तक एक एक होस्टेज जो हमास ने ले रखा है वो वापस करो इजराइल को, अगर तुमने नहीं करा तो फिर देखना मैं आग लगा दूंगा। क्या हमास वापस करता है? नहीं। हूथियों, अगर तुमने फिर बदतमीजी करी या कुछ करा, तुमने अटैक करा, तो फिर देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हूथी फिर भी अटैक करते। अब ट्रंप की बेइज्जती पे बेइज्जती पे बेइज्जती पे बेइज्जती होती है। और ये पीस क्यों नहीं हो पा रहा हर जगह? क्योंकि दोनों पार्टियों में से एक भी अग्री नहीं कर रही। अगर एक भी पार्टी अग्री कर जाए ना पीस में, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन, शांति दोनों चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारे टर्म्स हैं यार, हमें इन टर्म्स पे शांति चाहिए। अगर ये टर्म्स मान गए तो शांति होगी, वरना हम लड़ते रहेंगे, भाड़ में जाओ, जो भी होगा, मौत आएगी, देख लेंगे। ट्रंप को तो लगा कि वो फोन करेगा, लोग हथियार डाल देंगे, लेकिन किसी ने हथियार नहीं डाले। यहां पे पाकिस्तान कमजोर कड़ी निकला और पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए। पाकिस्तान गया और अमेरिका से बोला कि भाईजान कुछ करवाएं आप। अमेरिका ने इंडिया को फोन करा, इंडिया ने बोला देखिए हमें लड़ाई वड़ाई करने का शौक नहीं है, हम नहीं चाहते लड़ना, लेकिन अगर ये पहलगाम जैसे आतंकी घटना जिसमें कि हमारे इनोसेंट लोगों को मारेंगे, हत्या करेंगे धर्म पूछ के, और आपको क्या लगता है कि हम जवाब नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई होती रहे, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था। तो अमेरिका कहता है कोई बात नहीं, आपको कल पाकिस्तान का डीजीएमओ फोन करेगा। पाकिस्तान का डीजीएमओ 3:35 पे भारत के डीजीएमओ को फोन करता है और बोलता है कि साहब सीज फायर। तो भारत उसको बोलता है कि यार सीज फायर तो ठीक है, तुम लोग ये बदतमीजी बंद करो, ये सब बंद करो, वरना ठोक देंगे तुम्हें अच्छी तरीके से, तुम्हारी बिल्कुल मुकम्मल इलाज हो जाएगा। पाकिस्तान कहता है ठीक है जनाब। और यह भी बोला जाता है डीजीएमओ, जो भारत के डीजीएमओ बोलते हैं कि जो बाकी डिप्लोमेटिक तुम्हें पनिशमेंट है वो मिलती रहेगी, उसके बारे में तुम एकदम क्लियर रहना। पाकिस्तान कहता है जी जनाब। अब ये सारी चीजें हो गई दोस्तों। पाकिस्तान कहता है ओके सीज फायर, शहबाज शरीफ का ट्वीट, ये वो, वेरी गुड, फलाना ढिमका। लोग स्टूडियो में बैठे हैं, हम भी स्टूडियो में बैठे हैं, और अचानक ये पता लगता है कि पाकिस्तान ने सेम डे विद इन फ्यू आवर्स सीज फायर का वायलेशन कर दिया। ये क्यों हुआ? अब दोस्तों यहां से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। ये इसीलिए हुआ कि चाइना ने बोला कि पूरे एशिया में, खासतौर से साउथ एशिया में, जिसमें भारत भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, आपका श्रीलंका भी है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, ये सारे के सारे 5-6 देश जो हैं, इसमें सबसे बड़ा पावर तो मैं हूं।
इस पूरे एशिया के इस वाले इलाके में, दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एशिया, वी आर द बिगेस्ट पावर्स। चाइना ने पाकिस्तान से बोला कि यार देखो, पैसा हम तुम्हें दें, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हम करें, हम तुम्हें डिप्लोमेटिक सपोर्ट दें, जब तुम फंसो हम तुम्हें निकालें, तुम्हें कवरिंग फायर हम दें, तुम्हें सपोर्ट हम करें, और जब शांति की बात आए तुम भागे भागे अमेरिका के पास जाओ। यह कैसी बात है? तो दोस्तों, चाइना को खुश करने के लिए आज की तारीख में भी एज वी स्पीक लाइन ऑफ कंट्रोल में सीज फायर की खिलाफवर्जी हो रही है। यह पूरा का पूरा बैकग्राउंड है, मैंने सोचा आपको बता दूं। ये जो पूरी बात है ना कि अटैक हुआ है किराना हिल्स में, जानबूझ के भारत ने मिसाइल मारी है न्यूक्लियर बेस पे उनके, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, और अभी तक इसके बारे में सिर्फ कंजेक्चर है कि हो सकता है भारत ने किया हो, लेकिन फौज ये कह रही है कि हमने नहीं करा। तो आई विल बिलीव माई आर्मी, आई विल नॉट से कि हां भारत ने अटैक करा है, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाहता यहां पे। लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो मैंने आपको बताया ना, चाइना वाला फैक्टर, ये चाइना का फैक्टर है दोस्तों, सोचिएगा जरा इसके बारे में।